Hello student, today I am going to discuss another criteria of congruency of triangle. This is angle side. Statement, first statement, theorem क्या है? लीजिए. If any two of two angles, if any two angles and a non-included side of one triangle is equal to the corresponding angles and side of the other triangle, then the two triangles are congruent. Okay, two triangles are congruent. अब प्रूफ के लिए देखिए क्या करना है. सबसे पहले जो है हमें क्या दिखाना है, दोनों फिगर बना दीजिए. ये एक ट्रायंगल ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल ये है DEF. ठीक है. अब इसमें गिवन क्या है देखिए. स्टेटमेंट कह रहा है टू एंगल्स एंड ए नॉन इंक्लूडेड साइड. कोई दो एंगल ले लेना है और एक साइड, ये गिवन है. तो हम सपोज कर रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E. ठीक है. और नॉन इंक्लूडेड साइड, कोई एक साइड भी लेना है. तो जब ये एंगल और ये एंगल ले चुके हैं तो ये साइड या ये साइड कोई साइड ले लें. तो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, BC इज इक्वल टू EF. प्रूफ करने के लिए देखिए हमें प्रूफ क्या करना है. टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. ओके. अब प्रूफ देखिए. प्रूफ में क्या होगा, आपको क्या क्या गिवन है. एंगल A इक्वल टू एंगल D और दूसरा गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. ठीक है. इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E. अब ध्यान दीजिए तो क्या है, एंगल A प्लस B प्लस C, sum of the angles of the triangle are 180 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल C. इसी तरह एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल F. तो आप A प्लस B की जगह पे 180 माइनस C और D प्लस E की जगह 180 माइनस F लिख सकते हैं. यहाँ लिख दिया मैंने 180 माइनस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस एंगल F. 180 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, माइनस एंगल C इक्वल टू माइनस एंगल F. माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा. तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. अब आपने ये भी प्रूव कर दिया कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. अब आपके पास क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अब प्रूफ करने के लिए देखिए आपको क्या लेना है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसमें आपने क्या दिखाया है, आपको ये पता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये आपको गिवन है कि बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और आपने प्रूव किया है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये गिवन है, ये दोनों क्या है, गिवन है। आइए प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, साइड एंगल, देखिए एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई, कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गया भाई, ए एस ए बाई एंगल साइड एंगल, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो ये क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल थ्योरम था। अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला थ्योरम, इन पे बेस्ड थ्योरम देखिएगा, ठीक है। पहला थ्योरम क्या है, थ्योरम में देखिए कह रहा है इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, इफ टू एंगल्स of a triangle are equal, if two angles of a triangle are equal, then the opposite sides of them, then the opposite side of them are also equal, ठीक है। अब देखिए हम फिगर बना रहे हैं, ये फिगर है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। और एंगल ए का हम बाइसेक्टर खींच रहे हैं, ये है पॉइंट बी। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा एंगल बाइसेक्टर है, न कि साइड बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर साइड बाइसेक्टर नहीं होता, ये इट मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। एंगल बाइसेक्टर मे बी साइड बाइसेक्टर और मे नॉट बी बाइसेक्टर, इट इज ऑलवेज नॉट साइड बाइसेक्टर। ओके, तो अब आपको गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में कह रहा है दो एंगल इक्वल है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। आपने ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिया है, तो ये साइड और ये साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड ये, इस एंगल का अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन आपने किया है क्या, ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए to meet bisector of angle A to bisector of angle A, let it meet side BC at point D, ठीक है। अब प्रूफ में देखिए
प्रूफ में क्या है, आप ले लीजिए ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी में आपको देखिए क्या क्या मालूम है। एक तो ये मालूम है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये मालूम इक्वल है, ये गिवन है, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है और ये कॉमन साइड है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि साइड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, तो क्यों है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, या इसको आप कह सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, और ये गिवन, ठीक है। और ये साइड ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये क्या कहते हैं कि किस्सा क्या हो गया, दो एंगल और एक साइड नॉन इंक्लूडेड साइड है, ये एंगल और ये साइड, दिस इज नॉन इंक्लूडेड साइड। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD by AAS, angle side. Therefore AB is equal to AC by CPCD, ठीक है। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इक्वल हो जाएगा, ये साइड इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल, ये सब बाई CPCD कह सकते हैं, ठीक है। यह प्रूफ हो गया। अब दूसरा थ्योरम देखिए, इसी पे बेस्ड और भी थ्योरम्स हैं, वो देखिए। थ्योरम अब क्या है, स्टेटमेंट देखिए, इफ द altitude from the vertex of the triangle, from the vertex of the triangle, सिंबल बना दिया है मैंने, from the vertex of the triangle bisect the opposite side, bisect the opposite side, bisect the opposite side, then the triangle is isosceles, isosceles, ये प्रूव करना, ठीक है। अब फिगर देख लीजिए, ये फिगर है, ठीक है। ये ABC है, ये आपने अल्टीट्यूड ड्रा किया है, और ये D है, और ये क्या कह रहा है थ्योरम में, इफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको ये दिखाना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ट्रायंगल आइसोसेलेस है का मतलब दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। दो एंगल इक्वल हो जाए या दो साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। अब गिवन क्या है, प्रूफ में देखा, पहले गिवन है कि गिवन है triangle ABC, in the triangle ABC, such that altitude from the vertex, altitude AD from A on the opposite side
opposite side BC bisect the BC that is, क्या कह सकते हैं, BD इज इक्वल टू BC, BD इज इक्वल टू DC। अब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू AC। इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। अब प्रूफ देखिए, आपको ये मालूम है कि एंगल, इसमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या है इसमें कि हमको ये गिवन है कि BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, ये बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इज 90 डिग्री। कि बाइसेक्टर ऑफ साइड्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स इन आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल आर परपेंडिकुलर। ओके, और थर्ड क्या है मेरे पास गिवन क्या है कि AD इज द कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD, ये साइड कॉमन है। तो हमारे पास क्या क्या है, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए कि ये एंगल, ये साइड तो क्या बन गया, साइड एंगल साइड। ये इंक्लूडेड एंगल है, क्यों, ये साइड और ये साइड इनके बीच का एंगल। इसी तरह ये साइड और ये साइड इनके बीच का एंगल। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC by SAS. Therefore, AB is equal to AC, ये कैसे हो गया, by CBCD. Therefore, triangle ABC is an isosceles ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड थ्योरम इसी पे बेस देखिए। सेम थ्योरम्स चल रही हैं, सिर्फ सारी इसी पे बेस्ड हैं, और सारी थ्योरम्स जो मैं इधर करा रहा हूँ वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पर ही है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए। ट्रायंगल, अगला थ्योरम क्या है कि थ्योरम इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन isosceles triangle, in an isosceles triangle, altitude from the vertex, bisect the base। अब पहले फिगर बना दे, फिगर देख लीजिए, ये है, ठीक है, ये फिगर हो गया, ये ABC। अब अल्टीट्यूड यहाँ से ड्रा कर दिया, ये पॉइंट समझ लीजिए D है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, बाइसेक्ट द बेस। यहाँ से जो भी अल्टीट्यूड ड्रा किया जा रहा है वो इसको बाइसेक्ट करेगा, ये हमें शो करना है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड गिवन है। तो गिवन क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। ठीक है ना,
ए बी इज इक्वल टू ए सी। और क्या है, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब प्रूफ देख लीजिए क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी में आपको क्या मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ठीक है ना। और ए डी कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल में, ये कॉमन साइड है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, ये कॉमन है, ठीक है ना, ए डी कॉमन है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, एक थर्ड और चाहिए, तो अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये भी दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। दिस इज बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब देख लीजिए एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कांगुरेंट हो जाएगा। देखिए दो साइड आपको मिल गया, ये और एक एंगल मिल गया, ये नॉन इंक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना, ये एंगल साइड एंगल ये आपको चाहिए था, ठीक है ना। तो एंगल साइड से आप क्या कहते हैं, इसको कांगुरेंट कर सकते हैं कि एंगल ये क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ देखिए हम ए बी इज इक्वल टू ए सी तो लिख दिए, ये ए डी कॉमन साइड हो गया, ठीक है। और क्या चीज़ है हमारे पास, एंगल ये भी तो ए और ये क्या होंगे, बाय परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी क्यों है, ये 90 डिग्री होंगे। अब आपको मिल गया, देख लीजिए कि ये साइड, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और ये साइड आपको मिल गई, ये दो एंगल हो गए और ये साइड हो गया, तो ये कांगुरेंट हो गए, ठीक है ना। एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी इज कांगुरेंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई ए एस। जब ये कांगुरेंट हो गए तो बी डी इज इक्वल टू डी सी बाई सी पी सी टी, ठीक है ना। देखिए ये एंगल आपका बी और सी इक्वल है, ये और ये इसके पहले वाले फिर मैंने बताया कि ये परपेंडिकुलर होता है, अल्टीट्यूड जो है बेस पर परपेंडिकुलर होता है, ये जरूरी नहीं कि ये बाइसेक्टर हो, ठीक है ना। इसलिए ये हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये बाइसेक्टर है, ओके। तो ये एंगल और ये साइड नॉन इंक्लूडेड साइड है, ये दोनों मिलके क्या बन गए, एंगल साइड, तो ट्रायंगल कांगुरेंट हो गया, ट्रायंगल कांगुरेंट हो गया, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हो गया, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। अब एक थ्योरम और रह गई है, उसको हम अगले उसमें प्रूफ करेंगे, ओके। थैंक यू।